अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस वेलकम है आप लोगों को इस चैनल पे, बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल पे, केमिस्ट्री के चैनल पे। और रादर सिर्फ केमिस्ट्री का चैनल नहीं है, जब एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं तो सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी गाइडलाइंस भी आपको इस चैनल से मिलती हैं। तो गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट भी कर दें। और मैं बता दूं, जो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है वो बॉटम राइट पे होता है वीडियो के। चलें पहले वो करें। बहुत कंजूस हैं आप लोग, बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और इसका लिंक तो आप शेयर करते ही नहीं हैं। और जनाब खुद ही फ़ायदा ना उठाएं आप लोग, जो जहाँ आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं करें। आप जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं आप इसका लिंक शेयर करें। और व्हाट्सएप ग्रुप से याद आया, यूट्यूब ऑडियंस के नाम से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे और आपको सारी की सारी अलर्ट्स जो हैं वो उस ग्रुप में मिलती चली जाएंगी। गाइस इसके अलावा मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हुए हैं। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मज़े की वीडियोज़ वहाँ पर भी मिलेंगी। एनीवे हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। टाइम ज़ाया नहीं करते। आप लोग पहले कहते हैं मैं बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो चले मैं बातें कम कर लेता हूँ, टॉपिक की बात हम ज़्यादा कर लेते हैं। तो भाईजान ज़रा फोकस कर लेना, जूम इन कर लेना। आज हमने पढ़ना बेसिकली रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हम पढ़ रहे थे। अल्कलीन्स लिख दिया मैंने, चले इसकी भी करेक्शन कर लेता हूँ, दैट इज़ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें एडिशन ऑफ हैलोजेंस पढ़ना है। गाइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। गाइस इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करूं। इट्स द मच इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो गाइस, and you must follow the style, in which style this can be asked in the paper. So the statement might be you may write down, you may note down on your textbook, or you may write down on your notebooks. The statement of the question must be, मुरीब हंस रहे हो तुम अच्छा, the statement must be, how will you, the question is basically how will you identify the presence of unsaturation, that might be written as unsaturation, or double bond. Unsaturation includes double as well as triple bond, or rather it may also be called the multiple bonds. मेरे कहने का मतलब है कि अनसेचुरेशन लिखा जा सकता है, डबल बॉन्ड लिखा जा सकता है, या मल्टीपल बॉन्ड्स का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा गाइस, 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ये हो सकता है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम ये थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में पढ़ लें कि एडिशन ऑफ हैलोजेंस होती कैसे है। देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम सबसे छोटी एग्जांपल इथीन की ले लेते हैं, इसको इथाइलीन भी बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसके हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आपकी बुक में X2 लिखा गया है, ये एक इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है। इसका जो कैटलिस्ट है दैट इज मच इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस। अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस में मैंने इसको देखा है, तो दैट इज मच इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस। होता क्या है गाइस, ये X ग्रुप जो है एक इधर अटैच हो जाता है, एक इधर अटैच हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। मैंने पहले भी बताया था कि एडिशन रिएक्शन जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है, उसकी सबसे प्राइम शार्प एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल है तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा एक मल्टीपल चॉइस इंटर में भी आता है और एमडी कैट ई कैट में भी आता है।
लाजमी तौर पे कि कहा जाता है कि आइडेंटिफाई द एडिशन रिएक्शन। नीचे 4 रिएक्शंस दे दिए जाते हैं 4 ऑप्शंस में, तो आपने सिर्फ ये देखना होता है कि जहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं प्रोडक्ट्स बनने में, वो हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है। चलते हैं जी इससे आगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखें क्या बनेगी। ये तो CH2 ही रहेगा, ये भी CH2 ही रहेगा। X ग्रुप एक यहाँ लग जाएगा और एक X ग्रुप यहाँ लग जाएगा। अभी प्रोडक्ट तो बन गई, मतलब अगर हम इसको नाम दें तो हम कहेंगे 1 2 डाई हेलो, डाई हेलो। हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस, हेलो तो इथेन, दैट्स द नेम। ये इस कंपाउंड का नेम बनेगा। अच्छा गाइस, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो वो भी देख लेते हैं। हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अगर हम X की बात करें, X स्टैंड्स फॉर हैलोजेंस। मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि X2 अगर हो दैट मे बी फ्लोरीन, दैट मे बी क्लोरीन, दैट मे बी ब्रोमीन, दैट मे बी आयोडीन। तो अलीशान भाई आप भी पढ़ रहे हैं साथ साथ ही। तो अब देखें, ये 4 एस्टेटीन भी होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन दैट इज़ रेडियो एक्टिव, उसका कोई स्टेबल एग्जिस्टेंस है नहीं, इसलिए हम उसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस नहीं करते। अगर हम डिस्कस करेंगे बिलीव मी साढ़े गल पै जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कोई फर्दर खून खराबा। केमिस्ट्री पहले ही बड़ी ख़तरनाक है, हम उसके साथ कोई खून खराबा कोई फड्डा नहीं चाहते, नहीं तो ये हमें वहाँ मारेगी जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखें, हम इसमें फिर बात कर लेते हैं इन 2 की। इसकी बात नहीं करनी, इसका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि ये था भी कर सकता है, और इसका रिएक्शन इतना स्लो होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो ये दोनों आइडियल कंडीशंस में रिएक्शन करते हैं। तो इसका जब रिएक्शन होता है तो कोई ख़ास कलर चेंज नहीं आता, जिसकी वजह वैसे भी ये गैसियस स्टेट में होता है, तो कलर चेंज आ भी जाए तो हम उसको जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन ये जो ब्रोमीन है, इससे बड़ी शार्प आइडेंटिफिकेशन होती। ब्रोमीन को बेसिकली हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर जो है, इसका कलर बेसिकली रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। आपने जो याद करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है 100% आपने वही याद करना है। लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये पेपर में भी आ जाता है, इसमें से शॉर्ट भी बनते हैं, इसमें से मल्टीपल चॉइसेस भी बनते हैं। तो आपका इसको समझना, इसका कॉन्सेप्ट गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ देखें, दिस इज़ रेडिश ब्राउन। अब ये लिक्विड है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ ब्रोमीन। ब्रोमीन है, मर्करी है, और कौन कौन से होते हैं, एनीवे ये आप लोग ढूंढें, मेरे जहन में नहीं इस टाइम पे आ रहे। मर्करी है, ब्रोमीन है, कई सिंपल सी बातें जहन से निकल जाती हैं यार। चलें खैर, एनीवे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में यहाँ प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसका रिएक्शन अब करवाना है। आपने क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन लिखा है, इसके साथ आपने ये ब्रोमीन का रिएक्शन भी लिखना है साथ में। बुक में नहीं है, आप एडिट कर लें। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन Br2 CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, एंड दैट प्रोड्यूसेस CH2 बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रोमीन एक यहाँ अटैच हो जाती है, एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाती है। तो अल्लाह बख्शे, जब हम इसका नाम लिखते हैं वो आता है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अच्छा गाइस, अब इसका मैकेनिज्म देखें। अब इनफैक्ट होता क्या है कि यहाँ पर ब्रोमीन का कलर जो है रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन, या ब्रिक रेड भी कहते हैं, कई जगहों पर ब्रिक रेड लिखा होता है, रेडिश ब्राउन। एंड आफ्टर द रिएक्शन ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, दैट्स कलरलेस।
अच्छा, अब यही वजह है कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो जो प्रोडक्ट बनती है वो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज कर देती है। हमें पता चल जाता है कि जी जो रिएक्टेंट है उसके अंदर ब्रोमीन, उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसका कलर डिस्चार्ज नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। तो दैट्स हाउ इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे हो जाती है। तो अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ओवर द मैकेनिज्म। अब इसका जो मैकेनिज्म है इसके 2 स्टेप हैं और बड़े सिंपल से स्टेप हैं। मैकेनिज्म, लो जनाब, हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और उसमें मैकेनिज्म ना हो, ये तो बात सजती नहीं है, सूट ही नहीं करती। तो जनाब हम फिर मैकेनिज्म की तरफ भी जाते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ज़रा चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता 12वें चैप्टर की तरफ, उत्थे पता लगेगा मैकेनिज्म की होंगे ने। अच्छा जी, यहाँ पर देखें होता क्या है कि ये जो इथाइलिन है या इथीन कह लें आप इसको, प्यार से नहीं, प्यार से कहेंगे तो आपे लड़ेगी ताड़े नाल, और जब केमिस्ट्री लड़ेगी तो भाई केमिस्ट्री की लड़ाई आप मोल नहीं ले सकते, इनके को माफ़ी मांग के जान छड़ानी पैनी है। अच्छा यहाँ देखें ज़रा, इनफैक्ट होता क्या है। अब लोग समझते हैं कि जी, लोग कहते हैं कि जी ब्रोमीन तो पोलर है ही नहीं, ये तो नॉन पोलर है, तो अब क्या हो गया, ये कैसे रिएक्शन करेगा जी। अब इसका एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव होगा कैसे, ये अक्सर लोगों का यहाँ पर क्लेम होता है। हम देख लेते हैं जी ये कैसे होता है। इनफैक्ट होता क्या है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों में से किसी एक ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है, ये ब्रोमीन कहती है कि ऐसा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दरमियान में जो शेयर हुए हैं ना, उसमें एक मेरा है एक उस ब्रोमीन का है। ये कहता मैं खुद इलेक्ट्रॉन हूँ, तुमने क्या करने इलेक्ट्रॉन, मैं पूरे का पूरा पेयर हूँ, चलो भाग चलें। तो होता क्या है, ये ब्रोमीन कहती है बात तो सही है, बात वैलिड है। ये ब्रोमीन फिर क्या करती है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से यहाँ जो पूरा पेयर है इसको तका मारती है, इसके ऊपर फेंक देती है और ख़ुद चुप करके इस जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके साथ भाग जाती है। अच्छा, अब फिर क्या होता है, अब देखें भाग तो ये जाती है, यहाँ पर क्या होगा फिर देखें, नया फड्डा। मरीब हंसी आ रही है तुम्हें बड़ी, हैं भागने भगाने की बातें सुन के। अब यहाँ देखें, ये तो होगी ब्रोमीन बेचारी Br नेगेटिव अकेली, ये होगा ब्रोमाइड आयन। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में ये लेके आया, तो अब इन दोनों कार्बन्स की होगी आपस में लड़ाई। अब कार्बन कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो उस ब्रोमीन को घर से भगा के लाया। अब एक कार्बन कहता है वो ब्रोमीन मेरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर मेरा था, दूसरा कार्बन कहता है वो ब्रोमीन मेरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर मेरा था, हालांकि दोनों का शेड था दरमियान में। लो जी, अब इनका फड्डा कैसे ख़त्म होगा वो तो अगली एपिसोड में, मतलब अगले स्टेप में मैं बताऊंगा, पहले ये देख लें। दरमियान में आ गई ब्रोमीन। अब ब्रोमीन बेचारी घर से तो भाग आई, गुंडों में फंस गई। तो पहले था रज़िया गुंडों में फंस गई, अब ब्रोमीन गुंडों में फंस गई। अब होता क्या है, ये ब्रोमीन इधर से इसका ये कार्बन खींच रही है, इधर से ये कार्बन खींच रही है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ब्रोमीन के ऊपर, ये कन्फ्यूजन का, ये बेचारी ऐसे करके सोच रही है किधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, ठीक है, वो बेचारी परेशान है। अब होता क्या है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। याद रखें, जब भी ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको ब्रोमीन आयन कहेंगे। अगर हैलोजन की बात करें तो उसको हम कहेंगे हैलोजिनोनियम आयन, लेकिन ये ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम आयन कहलाएगा। दैट इज़ ब्रोमोनियम आयन, ये बन गया ब्रोमोनियम आयन। इट्स आयन, नॉट द आयन, इट्स ब्रोमाइड आयन, ये ब्रोमाइड आयन है। लें जी, जब भी ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो ब्रोमाइड आयन कहलाएगा, और जब भी ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो नहीं सही बोल गया हूँ, उसको ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। अच्छा गाइस, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देख लेते हैं जी, थोड़ा जूम कर लेना मुनीब। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बेचारी कंफ्यूज ब्रोमीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये देखें, प्लस Br नेगेटिव। अब मीनवाइल ये जो Br नेगेटिव है ये नियर बाय कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ये नियर बाय इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। गलती से हाइड्रोजन पे शो हो गया, ये कार्बन पे करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं,
पहली बात है आप ये एरोज़ बना दें ना बना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एरो बनाने ही हैं तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव सेंटर बनाने हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपने नहीं बनाने। इसकी भी पीछे क्लियर लॉजिक है, आगे चल के बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा गाइस, ये जब इसके ऊपर अटैक करता है ना तो ये कार्बन कहती हैं मुझे तो इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गए, ये कहता है फड्डा ही ख़त्म करते हैं। ये कहती है अब इस ब्रोमीन के लिए मैंने अपनी बहन से क्यों लड़ना है, दफ़ा करो। वो क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ब्रोमीन को दे देगी, ये चुप अपने इलेक्ट्रॉन से दफ़ा हो जा, जुत्ती पा मेरा वीर है तू, चल निकल, और इसको भगा देगी। ये ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बन गई जनाब फाइनल प्रोडक्ट। अब मैंने आपको ये भी, इसका नाम होगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अब ये प्रोडक्ट तो बन गई, अब इसको लेकर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता होता है। अब इसको लेकर शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ जनाब। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, और इस तरह पूछे जाने का ज़्यादा चांस होता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। एक तो ये तरीका है ना लॉन्ग में पूछा जाने का, एक ये भी तरीका है। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, अली इनसे बोलें चेयर्स ना की सीटें ज़रा 10-15 मिनट रुक जाएं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। आप इथेन और इथीन के अंदर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो इसका आंसर जो है आपने बड़ी चालाकी से देना है कि जो हम लिखेंगे कि जो इथीन है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है। आप यहाँ हेडिंग दें कि इथीन, पहले आप यहाँ पर इथीन लिखें, आप बताएं कि जो इथीन होती है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है। इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगी। अच्छा जी, तो कैसे, फिर आपको ये ऊपर वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इथीन का जब रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये डाईब्रोमो इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप प्रॉपर इसका नाम लिखेंगे, आप यहाँ बताएंगे कि दिस इज़ इथीन, दिस इज़ ब्रोमीन वाटर, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी आपने। ब्रोमीन वाटर लिखना है, इसका नाम 1,2-डाई ब्रोमो इथेन, ये कंप्लीट लिखें। तो फिर साथ में बताएं कि इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये इसका कलर होता है और ये कलरलेस हो जाता है। ये आपने इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है। तो ये तो आपने बता दिया कि जब डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर जो है डबल बॉन्ड का जब रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होता है तो वो उसको कलरलेस कर देता है ब्रोमीन वाटर को, तो हमें पता चल जाता है जी ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये इथीन है। आप इथेन की बात करें, जब आप इथेन के बारे में यहाँ लिखते हैं, इथेन के बारे में जब आप लिखते हैं तो आपने इथेन का भी रिएक्शन सेम फैशन में शो करना है। CH3 प्लस ब्रोमीन के साथ इसका करवाएं रिएक्शन, सेम कंडीशन पे CCl4 नो रिएक्शन। आप यहाँ पर अब मेंशन करेंगे देयर इज़ नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। हम इसको समझने के लिए आसानी की खातिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो ब्रोमीन है इसका नाम है पिंकी। नहीं, पिंकी वाली ये बात नहीं है, यहाँ नहीं, वो KMnO4 के साथ आएगी, वो हम वहीं पे जाके ना बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लें कि जो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये जो है हमें पता चल जाएगा इसमें डबल बॉन्ड है। मतलब इनफैक्ट होता क्या है
कि जब हमारे पास दो बीकर्स के अंदर एक जगह पे हमने अल्कीन रखी हुई है, एक जगह पे अल्केन रखा हुआ है, तो जब हम इन दोनों के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो जिसमें डबल बॉन्ड है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ब्रोमीन वाटर का कलर, और जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं वो जो गैस उधर मौजूद है उसका कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। हमें पता चल जाएगा किस जार के अंदर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं और किस जार के अंदर नहीं हैं। और याद रखें, जहाँ पर वर्ड डिस्टिंग्विश होता है इसका मतलब है आपने इस तरह के एक केमिकल टेस्ट के ज़रिए डिस्टिंग्विश करना है। जहाँ पर डिफरेंशिएट लिखा होता है वहाँ डेफिनेशन के ज़रिए करना होता है। ये बड़े बच्चों को ये बात नहीं पता होती। पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश, अब वो तारीफ़ें लिख के तो जनाब वो कहानी ख़त्म करके तो बड़े चौधरी बने होते हैं, आप पेपर कट आए हैं, रिजल्ट आता तो वो जनाब नंबर कटे होते हैं। तो चलें खैर, इससे आगे जो एक छोटा सा रिएक्शन है हेलोजिनेशन के साथ, इसके आगे है एडिशन ऑफ हेलोजन हाइपोहेलस एसिड, तो वो भी सिंपल सा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हेलोहाइड्रिन बनता है उसमें एडिशन ऑफ, ये एक रिएक्शन पढ़ के हम आज की कहानी ख़त्म करते हैं। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड HOX, दैट माइट बी HOX। X की जगह पे अगर आप ब्रोमीन लगाएंगे तो हाइपोब्रोमस एसिड बन जाएगा, क्लोरीन लगाएंगे हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा, आयोडीन लगाएंगे हाइपोआयोडस एसिड बन जाएगा। तो फ्लोरीन आपने लगानी ही नहीं है। बाद में ना कहना सर ने बताया नहीं था, ठा ठू हो गया, आपका नाक नक्शा बदल गया, बाल बूल उड़ गए ना, तो फिर मुझे नहीं कहना। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर क्या है, हाइपोहेलस एसिड की एडिशन बड़ी सिंपल है, हम ब्रोमीन के साथ करवा दें। चलो X के साथ ही करवा देता हूँ, बुक में भी उन्होंने X के साथ ही लिखा हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOX, इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो सिंपल सी बात है, ये दो ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप है और एक X ग्रुप है। एक कार्बन के साथ X ग्रुप लग जाएगा, दूसरी के साथ OH लग जाएगा। जहाँ मर्ज़ी आप OH लगा दें, जहाँ मर्ज़ी आप X ग्रुप लगा दें। दिस इज़ कॉल्ड हेलोहाइड्रिन, मतलब क्लोरीन है तो क्लोरोहाइड्रिन। दिस इज़ हेलोहाइड्रिन, ये हेलोहाइड्रिन है। लाइक अगर आप यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं तो ये क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, आप क्लोरोहाइड्रिन कैसे बनाएंगे? HOCl, तो ये CH2 इधर लेट सपोज क्लोरीन लग गई, इधर OH। नाउ दिस इज क्लोरोहाइड्रिन, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन छोड़ना नहीं बनता, आसान तरीन रिएक्शन है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। हम आज का लेक्चर जो है यहाँ ख़त्म करते हैं। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को एक ही लेक्चर में कवर कर दूँ, लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा सा। एपॉक्सीडेशन हो जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोजोनोलाइसिस पे टाइम लगेगा। एनीवे कल या परसों आपकी अल्कीन्स की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को आंसर मिलेगा। मेरा यूट्यूब की जो टाइमलाइन जो कमेंट सेक्शन है वो भी ऐसे ही चलता है जैसे व्हाट्सएप होता है, तो आप वहाँ पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं मेरे साथ। कम्युनिकेशन लेवल आपका फास्ट हो जाएगा। एनीवे गाइज़, आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, अच्छे वाला कमेंट करें, दिल वाला, और वो जो स्माइलीज़ वाले होते हैं ना वो प्यारे प्यारे से वो कमेंट किया करें। तो कुछ चार तारीफ़ें भी मेरी कर दिया करें यार, बड़े कंजूस लोग हैं आप, मेरी तारीफ़ें आप करते नहीं, मैं बेचारा इतनी मेहनत करता हूँ। तो एनीवे कोई बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं AC चला के इतनी महंगी बिजली में तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कुछ तो यार शर्म होती है बच्चों, आप कर दिया करें सब्सक्राइब। और एनीवे आप इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करें। आप जो आपके फेलोज़ हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो तो अपने क्लासरूम में लोगों को बताएं, अपने फ्रेंड्स के दरमियान, अपने कज़न्स के दरमियान, जो जहाँ जहाँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं। इवन BSc के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि BSc में बेसिक सारी यही हैं। एनीवे गाइज़, लेक्चर को यहाँ क्लोज़ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।